आज है 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चपई सोरेन ने स्टूडेंट्स को दिया तोहफा, शुरू की मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना। राज्य के 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चपई सोरेन सरकार मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। चपई सोरेन का बड़ा ऐलान, बोले झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को देगी घर। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन दुमका पहुंचे। इस दौरान अबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। इस योजना में बिचौलियों की नहीं चलेगी। शिकायत मिलने पर सीधी कार्रवाई होगी। दुमका के विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। झारखंड में चपई सरकार ने फिर 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का कर दिया तबादला। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से झारखंड में चपई सोरेन की सरकार नए नए फैसले ले रही है। इस क्रम में अब सरकार ने 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें से कई जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। कुछ वरीय अधिकारियों को अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास रखेंगे जेएमएम कार्यकर्ता। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। जन जागरण के लिए झामुमो न्याय यात्रा निकालेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के 14 लोक क्षेत्रों में 25 से 30 लाख लाभार्थियों से मिलेंगे भाजपा नेता। मिशन 2024 में जुटी प्रदेश भाजपा झारखंड की सभी 14 संसदीय सीटों को जीतने के उद्देश्य से 25 फरवरी से 5 मार्च लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। 10 दिनों के अभियान में राज्य के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलेंगे। यानी हर रोज राज्य भर के 3 लाख लाभार्थियों तक भाजपा पहुंचेगी। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीटी का होना जरूरी। एनसीटी ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश के स्कूल्स में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीटी देना पड़ेगा। यह अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान समय में स्कूल्स में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही टीटी अनिवार्य था। झारखंड में शिक्षकों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला, अब एक ही दिन मिल जाएंगे सारे लाभ। प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों और कर्मियों को रिटायर होने के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के मिलने वाले लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि इसके अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। दुमका की बेटी ने झारखंड का नाम किया रोशन, हासिल किया 99.64 परसेंटाइल। दुमका की मेघा कुमारी ने जेईई मेंस की परीक्षा में 99.64 परसेंटाइल लाकर परचम लहरा दिया है। अब वो आईआईटी के लिए 26 मई को होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होने की तैयारियों में जुटी हैं। मेघा की मंशा मुंबई आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन पेपर लीक, 27 से 30 लाख में बिके थे पर्चे। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पेपर लीक स्कैंडल के पीछे रांची से लेकर पटना तक सरकारी अफसरों, कोचिंग संचालकों और धंधेबाजों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले 27 से 30 लाख रुपए में पर्चे उपलब्ध कराई थी। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़, 2 घंटे तक हुई फायरिंग। बोकारो के चुटे पंचायत से सटे गिधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ की तलहटी में चयाटाड़ और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों के नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। झारखंड में बढ़ा फुटबॉल का क्रेज, कई शहर बच्चों में छाई फुटबॉलर बनने की दीवानगी। क्रिकेट और तीरंदाजी के लिए मशहूर झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में इन दिनों बच्चों पर फुटबॉल का खुमार जोरों पर है। कभी जेआरडी स्पोर्ट्स में अन्य खेलों में हाथ आजमाने वाले ये बच्चे इन दिनों बाकायदा क्लब्स में फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें अधिकतर बच्चों की उम्र 6 से 13 वर्ष की है। झारखंड में 16 फरवरी को होगा चपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 16 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में फेरबदल किया। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी पुष्टि की है कि अब कैबिनेट विस्तार के तहत मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर एचसी 27 फरवरी को करेगी अगली सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन की संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस ए.के. राय की अदालत ने ये निर्देश देते हुए सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित कर दी है। झारखंड कांग्रेस का क्या प्लान, एक सीट पर तय किए 3-3 नाम। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड कांग्रेस ने सभी 14 सीटों के लिए 3-3 प्रत्याशियों के नामों का चयन कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में सभी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सौंपा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण आज झारखंड से होगी शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण झारखंड में आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ से झारखंड के गढ़वा जिले के गोदरमाना में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी और रंकागढ़ फाटक, गढ़वा शहर बाजार, बीमोड़ होते हुए पलामू जिले के नवाब बाजार पहुंचेगी। यहां राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।